यूक्रेन में जारी जंग अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी है, लेकिन इसका असर अब दुनिया के हर कोने पर नजर आने लगा है। हालांकि ये युद्ध अभी तक यूक्रेन की सीमाओं तक ही सीमित है, लेकिन इसकी तपिश चीन और जापान में भी महसूस की जा रही है और इन दोनों देशों के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। और ये बात महज बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि जापान में एटम बॉम्ब की भी मांग उठने लगी है, जिसने चीन को परेशान कर दिया है। दरअसल रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव करने के फैसले के बाद पूरी दुनिया का न्यूक्लियर तापमान बढ़ने लगा है और इसका असर जापान और चीन के बीच भी देखने को मिल रहा है। जापान से मांग उठी है कि अब उनके देश में भी परमाणु हथियार तैनात किए जाने चाहिए। यह मांग करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी के मजबूत नेता शिंजो एबे हैं। शिंजो एबे ने साल 2020 में ही जापान के पीएम की कुर्सी छोड़ी है और अपने मुल्क में उनकी इमेज एक मजबूत नेता की रही है। एबे के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी जग जाहिर है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार दोनों की दोस्ती का मुजाहिरा भी हुआ था। एबे का कहना है कि अगर यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार नहीं त्यागे होते तो आज उसकी सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा पैदा नहीं होता। एबे का कहना है कि जापान को उसी तर्ज पर अमेरिका के परमाणु हथियार अपनी धरती पर तैनात करने चाहिए, जैसे यूरोप में उसके नाटो सहयोगी देशों की धरती पर परमाणु हथियार तैनात है। दरअसल अमेरिका ने यूरोप में जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और इटली में परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। इनकी तैनाती पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, लेकिन इस तैनाती को न्यूक्लियर सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जाता है और एबे ऐसा ही सुरक्षा कवच अपने मुल्क जापान के लिए चाहते हैं। जापान के किसी भी बड़े नेता की परमाणु हथियारों की मांग करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जापान ही दुनिया का वो इकलौता देश है जिसने परमाणु हमले के दंश को झेला है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले में तबाह कर दिया था, जिसका असर आज भी दिखाई देता है। शिंजो एबे की इस मांग को हालांकि जापान के पीएम फूमियो किशिडा ने तुरंत नामंजूर कर दिया, लेकिन उनके इस बयान ने चीन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी और जिनपिंग की सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैंग वेनविन का कहना है कि जापान के नेता अपने देश के इतिहास को याद रखें और इस तरह की बयानबाजी से बचें। बहरहाल शिंजो एबे के बयान के बाद इतना तो साफ है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस न्यूक्लियर वॉर की बात की है, अगर वो छिड़ी तो दुनिया का कोई भी हिस्सा इससे अछूता रहने वाला नहीं है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।